हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, उससे अच्छा शॉर्ट नोट्स कभी नहीं बन सकता। ठीक है, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा जो तरीका है ना वो बहुत ही मतलब यूनिक। ठीक है, यूनिक सारे सब्जेक्ट के लिए बात करूंगा, किस तरह से शॉर्ट में किस तरह से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या याद रखना है, फॉर्मूला से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में जो बात करते हैं तो फिजिक्स में 85% जो होता है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, और रिमेनिंग 15% की अगर बात कर लेते हैं तो हाई लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी होता है। ठीक है, वो अगर जो मान लो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हो तो उससे प्रैक्टिस हो जाता है, और टेस्ट सीरीज हमेशा देते रहा करो। ठीक है, उससे वो चीज मेंटेन हो जाता है। लेकिन इसको कैसे याद रखें, सिंपल फॉर्मूला भी कभी कभी याद नहीं रहता। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है वो टॉपिक लिखो, जो चैप्टर नेम है। ठीक है, जो चैप्टर नेम है, ठीक है, इस तरह से एक पेज है, यहाँ पेज लो, सादा पेज। ठीक है, उस तरह से एक लाइन खींच लो। ठीक है, एक लाइन डिमार्केशन खींच लो, और यहाँ पे क्या करो, टॉपिक का नाम लिखो। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखो और टॉपिक का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो। टॉपिक को मान लो अगर होता है जो तुम्हें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं वो भी लिख दो। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो भी लिख दिया करो। लॉ है तो लॉ के बारे में लिख दिया करो। ठीक है, इसलिए लॉ को लिखना है तो उस लॉ का जो पैराग्राफ होता है वो लिख दिया करो, जो इंपॉर्टेंट है, जो जितना भी शॉर्ट में। ठीक है, अपने नोट से लिखना, ये नहीं कि बाहर वाले से छाप रहे हैं। तो जो तुम्हारे जो मेन नोट्स है, ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया है, जो नोट्स के बारे में जो मैंने बताया इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, वो जाके देखना किस तरह से नोट्स को मैनेज करें, किस तरह से स्टडी करें। ठीक है, वो सब बहुत अच्छा तरीका बताया हूँ। तो वो चीज अगर नोट्स से अगर हमेशा वही चीज फॉलो करो, उसी से शॉर्ट नोट्स बनाया करो। ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं। तो ये चीज है। अब ये टॉपिक लिखो, उस टॉपिक का फॉर्मूला लिखो। अगर लॉ है तो लॉ लिख दो। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम यहाँ बना दिया करो। ठीक है, ऐसे करके बनाया करो। ठीक है, इसी तरह से अगला दिन जो पढ़ाई होता है उसका टॉपिक लिखो, जो डायग्राम है वो यहाँ पे जिस तरह से अपना मैनेज होता है, लेकिन इस तरह से बनाना। ठीक है, बहुत आसानी होती है और बहुत परफेक्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनता है। ठीक है, और फिर इस तरह से फिर ऐसे ही करके टॉपिक का डालते जाना और नोट्स बनाते जाना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज ये आता है ना यहाँ पे, कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ते हो ना उसी दिन वो लिख लेना। ठीक है, क्योंकि उसके बाद लिखने का मजा नहीं आता, कुछ ज्यादा याद भी नहीं रहता। ठीक है, अगर मान लो 4 चैप्टर का एक साथ बनाने बैठोगे या एक चैप्टर के एक साथ बनाने बैठोगे, दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग डेली टॉपिक वाइज बनाते हैं। आज इतना टॉपिक पढ़ाई हुआ, ठीक है, अब इतना टॉपिक पढ़ाई हुआ, चलो इतना जो जगह है इतने में हम सारा चीज फॉर्मूला, उसका जो क्या डिनोट करता है वो सब सारा चीज हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इतना जगह में अब पूरा दिमाग में पूरा सेट हो गया। अच्छा, ये टॉपिक पे इतना सारा चीज है। ठीक है, ये इतना फिट हो गया। अब अगले दिन जो टॉपिक पढ़ाया, अब वो टॉपिक यहाँ इतना देर में आ गया। अब डायरेक्ट नजर यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा नजर। अच्छा, ये टॉपिक पढ़े था, अच्छा ये सब था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, बस आगे बढ़ो बस। ठीक है, और एक और बात बताया था, ऑलवेज रिवीजन फॉर द फर्स्ट पेज। जब कभी नोट्स रिवीजन करो अगले दिन क्लास से आने के बाद, तो पहला पेज से उठाना स्टार्ट करो, देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ इस तरह से। ठीक है, ये फिजिक्स में करना है। ठीक है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या करना है, जो रिएक्शन वाला पार्ट है बस उस पर फोकस करना है और कुछ भी नहीं फोकस करना है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला चैप्टर कौन सा होता है, नेमिंग वाला होता है। ठीक है, IUPAC नेमिंग होता है। दूसरा चैप्टर उसका तो शॉर्ट नोट्स बनाने का कुछ जरूरत बना लेना, उसमें जो शॉर्ट में जितना भी रूल्स होता है वो रूल्स लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म का जो टाइप्स होता है, कंडीशन होता है, और विद एग्जांपल्स करके शॉर्ट में लिख लेना। ठीक है, आइसोमेरिज्म खत्म। GOC होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई होता है, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंटर और जितना क्या कहते हैं यार उसको, रेजोनेंस, जितना भी तरह का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो सब सारा चीज यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। अब रिएक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट है रिएक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको 3 स्टेप में करो। पहला स्टेप है नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है सबको एक साथ लिख लिया करो। ठीक है, डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई होता होगा, जिस दिन जो नेम रिएक्शन हम लोग तुम्हारे कॉपी नोट्स में ऐड होता जा रहा है वो नेम रिएक्शन यहाँ पे ऐड कर लिया करो। ठीक है,
ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, ठीक है, रिएजेंट्स होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है वो एक पेज में लिख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या फंक्शन है, सारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन एक साथ लिख लिया करो। एल्कीन पे अलग एक्ट करता है, अल्काइन पे अलग एक्ट करता है, ठीक है, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब अलग अलग तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सब सारा चीज एक पेज में अलग अलग पेज में लिखना, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन ये हो गया, नेम्ड रिएक्शन हो गया, मैकेनिज्म कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, वो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म याद कर लेना, ठीक है। अब बात होता है बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो याद नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसको शॉर्ट में क्या करना, लिख लेना इसी तरह से, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स हो गया, उसके बाद पॉलीमर हो गया, तो पॉलीमर का इतना कुछ पढ़ना नहीं होता। मोनोमर और पॉलीमर, मोनोमर क्या क्या होता है उसका, ठीक है, एक पेज में यहाँ पे मोनोमर, यहाँ पे उसका पॉलीमर, उसका कुछ यूज होता है तो उसको साइड में इस तरह से यूज करके लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से बना सकते हो। आई बात समझ, तो ये इस तरह से बना सकते हो। अगर नहीं टाइम है तो तुम मेन नोट से रिवीजन कर सकते हो, इसमें छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ, और एक है रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और नेम्ड रिएक्शन हो गया, और एक क्या बच रहा है, हाँ बस वो तो क्या है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करो कि अपना नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। जो मास्टर पढ़ा रहा है उसको एक बार जाके अपना क्या कहते हैं जो स्टडी मटेरियल है उससे जरूर पढ़ा करो, ठीक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जरूर पढ़ा करो, और उसमें से कुछ कुछ पॉइंट अपने नोट्स में ऐड किया करो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो उसमें से पॉइंट जरूर ऐड किया करो, ठीक है। और खुद का नोट्स बनाओ, और डेली का डेली फर्स्ट पेज से रिवीजन करना, भाई साहब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। और जो रिएक्शन जितना भी होना है उस सारे रिएक्शन को एक पेज पे लिख लिया करो, ठीक है। जितना भी रिएक्शन है सबको पेज में लिख लो अलग से, और उसको चिपका के रख दो, डेली देखा करो, वो रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ पूरा दिमाग में छप जाएगा वो रिएक्शन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बायोलॉजी के लिए देखो, बायोलॉजी के लिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना, कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना बायोलॉजी के लिए। अपना नोट्स बनाओ, ठीक है, अपना जो मॉड्यूल है उसको फॉलो करो, स्टडी मटेरियल है उसको फॉलो करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो। अब देखो एनसीईआरटी का पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, देखो एनसीईआरटी को सबसे पहले जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाई होता है उस दिन उस टॉपिक को रिफर कर लो एनसीईआरटी से, ठीक है। अब क्या करना है कि एनसीईआरटी याद नहीं होता, ठीक है, एनसीईआरटी समझ नहीं आता कभी, तो कॉन्सेप्ट अच्छा समझोगे तो एनसीईआरटी आराम से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि एनसीईआरटी को दिमाग में कैसे बैठा है, तो देखो हर संडे को टेस्ट होता है तुम्हारा, ठीक है। एनसीईआरटी में मान लो पहला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया, ठीक है, और सेल बायोलॉजी आ गया, ठीक है, और एक दिन एक बार में दो ही तीन चैप्टर आते हैं ना जो माइनर होते हैं, ठीक है। उसको क्या करो, एक बार एनसीईआरटी को थ्रोली पढ़ लो, ठीक है। बस कुछ समझ आए ना आए, हाँ भाई 80% तो 50% तो समझ आएगा, इतना तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, तो 50% तो समझ आएगा ही, ठीक है। तो थ्रोली पढ़ लो उसको पूरे, ठीक है। ऐसे ही हर टेस्ट में जो चैप्टर आ रहा है उस टेस्ट में उस एनसीईआरटी को एक बार थ्रोली पढ़ के जाओ बिफोर एग्जामिनेशन। कल एग्जाम है, कल टेस्ट है, तो उससे आज पढ़ लो पूरा एक बार में सारा टॉपिक, ठीक है, एक बार में सारा चैप्टर, ठीक है, एक एक दो घंटे के इंटरवल पे, ठीक है, ऐसे रिवीजन करो। एनसीईआरटी का सबसे ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। अब ये सब बार बार रिवीजन करते जाओगे तो ये चीज बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। लास्ट में जाके लगता रहता अच्छा एनसीईआरटी उठाओगे, अच्छा ये पॉइंट एनसीईआरटी से। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, ठीक है। अगर ये हैबिट डाल दिया ना तो ये क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ठीक है। अब तो पैटर्न कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है, ठीक है, डरो मत, जितना भी पढ़ोगे उतना ही आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस वही है कि जो अप्रोच है उसको सही करो, ठीक है। अप्रोच यही रखना है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इसी तरह से केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका एनसीईआरटी पढ़ा करो इसी तरह से, ठीक है। जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाई होता है एक बार आके जरूर पढ़ लिया करो, ठीक है। और जिस दिन जो टॉपिक आ रहा है टेस्ट में उसको भी एनसीईआरटी से फॉलो करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करूंगा, ठीक है, और बायोलॉजी के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। इस तरह से फॉलो करो तो ये सब मैनेज रहेगा, ठीक है। बहुत सारा छोटा छोटा अप्रोच उठाओ जिससे कुछ ना कुछ अच्छा हो सके, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट। जो मैं अप्रोच बताया हूँ हो सकता है किसी को अच्छा अप्रोच समझ आया हो, किसी को नहीं समझ आया हो, ठीक है, लेकिन ये जो अप्रोच है ना दिल से कह रहा हूँ बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। बात तो आपको ये समझ आया होगा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।